सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दंगल। दंगल का ये कारवां आज आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के उस जनपद में जिसका अपना एक अलग राजनीतिक इतिहास है। जब यहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यहां की जनता एक तरफा वोट करती है। अगर मैं 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो यहां की 6 विधानसभा सीटों पर यहां की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया था। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो यहां पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2019 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने फिर यहां से जीत हासिल की। तो ये जनपद है, जनपद बाराबंकी, जहां की जनता एक तरफा वोट करती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता का रुख क्या रहेगा, यहाँ के जो पार्टी के नेता हैं वो क्या कहते हैं, ये सब हम जानेंगे अपने इस खास कार्यक्रम दंगल में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अपने संवाददाता बिशन सिंह से, जो काफी लंबे अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कि आखिर यहाँ पर राजनीतिक समीकरण क्या देख पा रहे हैं। बिशन, क्या राजनीतिक समीकरण आप देख पा रहे हैं? जिस तरीके से यहाँ पे एक वर्चस्व रहा बेनी प्रसाद वर्मा का, और ये जो कुर्मी बाहुल क्षेत्र है उसके एक नेता हुए, इसकी वजह से सपा को काफी फायदा हुआ, जिसकी वजह से 6 की 6 सीटें इन्होंने 2012 में जीती। उसके बाद 2015 के इलेक्शन में एक बार बीजेपी ने 5 सीटों पे अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और उसमें वो विजयी हुए। और एक सीट जो गई वो सदर बाराबंकी की सीट, ये आपके धर्मराज सिंह यादव, उन्होंने यहाँ से सीट ये जीती है और दोबारा ये विजयी हुए हैं। 2012 में भी ये जीते थे और 2017 में भी इनकी विजय। इस बार चुनावी मुद्दे आप अपने नजरिए से क्या देख पा रहे हैं? ये चुनावी इस समय जो लहर चल रही थी बीजेपी की, वो थोड़ी सी यहाँ पे बाराबंकी में धीमी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो यहाँ पे पार्टियां हैं जो जिस प्रकार से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, उसमें यहाँ पे इस समय जो बीजेपी के जो विधायक थे उनसे जनता काफी खासा नाराज दिखी है, जिस वजह से उनको ये क्षति पहुंच रही है। तो बीजेपी की लहर कम होती दिख रही है और इसका सीधा जवाब लेते हैं बीजेपी के नेता सुधीर सिंह सिद्धू जी से। हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर कम होती दिख रही है, वर्तमान विधायकों से यहाँ की जनता नाराज है। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी की लहर नहीं, बीजेपी की आंधी है और इस आंधी में विपक्ष का कहीं पता नहीं रहने वाला है। और मैं मानता हूँ कि बाराबंकी जनपद कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ पर जातिगत भावनाओं को लेकर के लोग वोट नहीं करते हैं, विकास को लेकर के वोट करते हैं। और माननीय राजनाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में आप जितना विकास किया है आज भी दिखता है। और वर्तमान सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बाराबंकी जनपद का चौमुखी विकास हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम 6 की 6 सीटें यहाँ जीत के जाने वाली हैं। ये बीजेपी की आंधी है, कोई ठहरने वाला नहीं है। हमारे साथ आपके नेता भी हैं वीरेंद्र पटेल जी, और आप भी बड़ी दमदारी से इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरी है। जो सिद्धू जी कह रहे हैं कितना सही है? भाजपा पूरी तरह जुमलेबाजी पर सरकार चला रही है और अभी भी ये उम्मीद करती है कि आने वाले समय 22 में भी जो है अपनी कामयाबी लेगी। तो ये जो है कुछ गलतफहमियां हैं। अब की उत्तर प्रदेश में भारी परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी की जो है अपनी कामयाबी मिलेगी और विपक्ष की भी मिलेगी। आम आदमी पार्टी को भी कामयाबी मिलेगी, विपक्ष को भी कामयाबी मिलेगी। यूं तो बाराबंकी जनपद समाजवादियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन एक समय पहले कांग्रेस का भी एक गढ़ होता था। पीएल पुनिया जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता यहीं से निकले हैं। हमारे साथ कांग्रेस के भी लीडर हैं दीपक रैकवार जी। दीपक जी, कांग्रेस की क्या उम्मीदें देख पा रहे हैं जनपद में? देखिए, जिस तरीके से प्रियंका जी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि उस पर चल रही हैं, और जो 50% भागीदारी महिलाओं की होती है उसका पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो प्रियंका जी को जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमसे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब यहाँ जनपद में बहुत कार्य हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, जब माननीय सांसद जी पीएल पुनिया साहब यहाँ सांसद थे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में दूसरों की सरकार होती थी, दूसरी पार्टियों की। तब माननीय सांसद जी ने 54 किलोमीटर का बांध बनवाया, देवा पे 2 क्रॉसिंग पड़ती थी, उस पर फ्लाईओवर बनवाया, 4 बालिका इंटर कॉलेज खुलवाए, पॉलिटेक्निक खुलवाई और 5000 गांव में विद्युतीकरण कराया। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, इस समय इनके मौजूदा विधायकों में से कोई 1-2 काम, जैसे मैंने 5-6 काम सांसद जी के बताए, जो ये मैंने बताया काम तो अनगिनत है, हजारों हैंडपंप लगवाए, सोलर लाइटें लगवाई लोगों को, पर तो ये मुझे बताएं कि इनके विधायकों ने इस 5 साल में, जबकि डबल इंजन की सरकार है जिसको ये हर बार बोलते हैं,
क्या कार्य ऐसा बड़ा कराया जिससे बाराबंकी की जनता इनसे खुश हो? सबके सब नाराज बैठे हैं। इनसे पूछिए बीजेपी वालों से, मैं आपके मंच से इनसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के एक दो काम बताएं। तो कांग्रेस के दीपक जी के इस सवाल का जवाब मैं बीजेपी के नेता सुधीर सिंह जी से बाद में लूंगा। हमारे साथ बीएसपी के सुरेश गौतम जी भी हैं। बहन जी भी बड़ी दमदारी से चुनाव मैदान में उतरी हैं, कह रही उनकी सरकार बनेगी। 2007 से 12 में सरकार रही भी है। क्या उपलब्धियां, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? देखिए, अभी जैसे पहले तो मैं आप सहारा समय की टीम को धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ डिबेट किया बाराबंकी में और बुलाया हमको। और मीडिया के बंधुओं से वही मैं निवेदन करूंगा कि जैसे 2012 से आप शुरू करते हैं कि 2012 में सपा के एमएलए, मैंने 7 से शुरू किया, 7 से 12 में आपकी सरकार रही। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 2007 में हमारे भी बहुजन समाज पार्टी का भी ये गढ़ रहा है। यहाँ पर 5 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के 2007 में जीते। लोकसभा सांसद 2004 में मेरे कमला प्रसाद रावत जी रहे, और जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन, तमाम ब्लॉक प्रमुख, तमाम जिला पंचायत सदस्य, ये सब रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का भी बाराबंकी गढ़ रहा है। और इस बार बहन कुमारी मायावती जी पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही, क्योंकि आज नौजवान 10 सालों से बहन जी की सरकार नहीं है। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा, सुसाइड कर रहा है, तमाम नौजवान परेशान है। उम्मीद भरी नजरों से बहन जी को देख रहा है। 4 बार की हमारी सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। याद करिए, वो 30 सितंबर 2010 की यादगार तारीख है जिस दिन अयोध्या का फैसला आना था। अयोध्या के नाम से पूरे देश में दंगे कराए जाते थे, लेकिन उस समय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। लेकिन 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, 11 राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया था। यूपी में बहन जी ने कहा था कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा, कोई बंद नहीं होगा। और 30 सितंबर 2010 को फैसला आना लखनऊ में कोर्ट में, और मामला अयोध्या का, जो दोनों उत्तर प्रदेश में, और इसकी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, लेकिन 11 राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में फैसला आया भी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई थी। इसलिए लोग आज बहन जी के लाइन ऑर्डर को याद कर रहे हैं। जो बेरोजगारी दूर किया था नौजवान, आज उनको याद कर रहा है। किसानों की आय 125 रुपए से 250 गन्ने की कीमत करके किसानों की आय दोगुना करने काम किया था। बीजेपी ने तो केवल जुमलेबाजी की है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और बुलेट ट्रेन लाएंगे। इन्होंने 2014 में वादा किया था, एक भी इन्होंने वादा नहीं पूरा किया। उसके बाद फिर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे कि फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। भाई कैसे बनेगी, कौन सा तरीका है? एक भी काम, मीडिया के साथियों ने भी इनसे पूछा है कि भाई आप जरा 5 काम बाराबंकी में बता दीजिए कि जो बीजेपी। तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र मौर्य जी भी हैं, और जैसा कि फाइट में लगातार अखिलेश यादव जी आने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी फाइट में दिख भी रही है। कहीं ना कहीं पर समाजवादियों का गढ़ रहा है बाराबंकी। क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे आपके रहे हैं? 6 की 6 फिर से हम जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 17 तक जो हमारा कार्यकाल रहा, इस जहां पे हम बैठे हैं, यहाँ के सराउंडिंग 2 किलोमीटर के एरिया में देख लिया जाए, ऑडिटोरियम, हॉस्पिटल, बच्चों के लिए खिलाड़ी रहने के लिए आवास, धनोखर चौराहा के सौंदर्यीकरण, धनोखर तालाब का सौंदर्यीकरण, नागेश्वर नाथ मोदी सौंदर्यीकरण, तमाम काम हम लोगों ने किए। 2012 से 17 के बीच में हम लोगों ने जितना काम किया, उसका एक भी काम बीजेपी ने नहीं किया। ये यहाँ पे सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बाराबंकी विधानसभा के अंदर एक कोई काम बड़ा बता दे जो हमारे द्वारा किया, इनके द्वारा किया गया हो, हमारे सरकार के बराबर में एक भी काम इन्होंने नहीं किया। और पूरी तरह समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व बनाने जा रही है, और विकास के वही काम दोबारा दोहराने जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, किसानों को फ्री पानी देने का काम करेंगे, लैपटॉप देने का काम करेंगे, कन्याओं को विद्याधन देने का काम करेंगे। तमाम ऐसे काम जो अखिलेश यादव जी ने गिनाए हैं, 5 साल तक फ्री राशन देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पुनः सत्ता में आने जा रही है, बीजेपी का कहीं अता पता नहीं होगा। कांग्रेस और सपा के नेताओं और आम जनता जो यहाँ की, उनके सवालों का जवाब मैं जरूर लूंगा बीजेपी के प्रतिनिधि से जो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दंगल।
बाराबंकी जनपद से पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो जब प्रियंका रावत ने यहां से जीत हासिल की, या 2019 का लोकसभा चुनाव रहा जब उपेंद्र सिंह रावत ने यहां से जीत हासिल की। और वर्तमान में भी यहां पर 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और लगातार जो विपक्षी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने बाराबंकी में खासतौर पर कोई विकास का काम नहीं किया, अगर काम किए हो तो गिना दें। आपसे सुधीर जी सवाल जो पार्टी भी पूछ रही है। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो दिखता है। आज बाराबंकी का चौमुखी विकास हुआ, आपने देखा है। आज बाराबंकी के अंदर लगभग 38 किलोमीटर का एरिया आता है जो 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत आता है। अयोध्या का सर्वांगीण विकास किया गया। बाराबंकी के अंदर कोई भी सड़क ऐसी नहीं होगी जहां के ऊपर आपको गड्ढा मिल रहा हो, गड्ढा मुक्त है। रही नगर की बात, नगर के अंदर आप सड़कों को देखें, बाराबंकी की जो जहां पर हमारा विधायक नहीं है वहां पर भी हमने लाखों करोड़ों रुपए का काम किया है। दशहरा बाग के अंदर जलभराव की समस्या थी, जलभराव की समस्या को निजात दिलाने का काम किया। ये कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चैलेंज के साथ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आने वाली है और समाजवादियों के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो उत्तर प्रदेश को संभालने का सपना देख रहा है। ये मुंगेरी लाल के सपने किसके साबित होंगे, समय बताएगा। कांग्रेस के पुनिया जी यहाँ के इतिहास बन करके रह गए और पुनिया जी इतिहास बन के रह जाएंगे। कभी बाराबंकी में वो ना तो कभी आ पाएंगे ना कभी कांग्रेस आ पाएगी, कोई आने वाली नहीं है। रही बात बीजेपी नेता के इन दावों में कितनी सच्चाई है, हम यहाँ के कुछ और लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, खड़े जाइए, कितना विकास देख पा रहे हैं और इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ का? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब भी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनी हो, जितने विकास कार्य और जितने युवाओं, छात्रों, नौजवानों के कार्य हुए हैं किसी सरकार में नहीं हुए। चाहे लैपटॉप बांटना हो, कन्या विद्याधन हो, समाजवादी पेंशन हो, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़ों, नौजवानों, छात्र नौजवानों को लेकर चलते हैं। मेरा सवाल है, इस बार विकास क्या मुद्दा होगा चुनाव का? पिछली सरकार ने, बसपा ने बहुत किया, सपा ने बहुत किया, इस बार किन मुद्दों के तहत बाराबंकी में विकास का मुद्दा समाजवादी पार्टी लेकर चलेगी। बेरोजगारी का मुद्दा समाजवादी पार्टी लेकर चलेगी। समाजवादी पेंशन देने की बात माननीय अखिलेश यादव ने कहा, वो लेकर चलेंगे। भाजपा वाले तो केवल हिंदू मुस्लिम में हमको आपको बहकाए रखना चाहते हैं। उनके पास ये 5 साल में उन्होंने विकास किया है तो विकास की बात नहीं करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं। विकास नहीं हुआ है। आप खड़े, आपसे जानना चाहेंगे कितना विकास देख पा रहे हैं आप बाराबंकी जनपद में अभी तक? अभी देखिए, जो हमारे माननीय सिद्धू जी ने जो है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने विकास की बात रखी तो समाजवादी पार्टी के सारे लोग ताली बजा रहे थे। इससे ज्यादा और समाज के सबूत क्या हो सकता है? अभी ज्ञान जी खुद ही ताली बजा रहे थे। आप मानते हैं कि काफी विकास हुआ है यहाँ पर? कौन नहीं मानता है? 135 ये लोग बार बार चिल्लाते हैं क्यों, लेकिन ये चलिए हम पीछे जाते हैं और यहाँ की जनता से भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नगर की बात कह रहे हैं, क्या विकास हुआ है? नगर पालिका पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर जो है 2.25 लाख वोटर है और वहाँ पर जब एक टेंडर होता है 125 रोडें होती है उसके टेंडर के साथ। आप कहते विकास नहीं हुआ? 5 साल में 500 से ऊपर रोडें बन चुकी है हमारे यहाँ। अभी हमारे यहाँ अभी भी और भी चेयरमैनी बची हुई है, 10 माह बचे हुए हैं। इसमें कम से कम नहीं 200 सड़कें और बनेंगी। आप बताइए कितना विकास कार्य हुआ, कितना संतुष्ट है? देखिए, या तो सुन लीजिए, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों से कह के जाऊंगा, मैं अपनी पीढ़ियों से आने वाली कह के जाऊंगा कि राम के नाम पे भीख जरूर देना, लेकिन इस बार राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलने वाला है। और जब अंग्रेजों ने शासन किया तब हमारी रेल पे लिखा जाता था भारतीय रेल। आज प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसमें लिखा अडानी रेल। ये है मोदी जी की उपलब्धियां, ये है नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर मर रहा है। और हम विकास के साथ जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, महिला की साड़ी खींची गई, ये है विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है। कितना सहमत हैं आप यहाँ के विकास कार्यों से? क्या लगता है आपको कि मुद्दा क्या रहा है? विकास तो बहुत हुआ। इस पार्क में खड़े, ये भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनवाई गई पार्क है। विकास बाराबंकी में समाजवादी की पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लेकिन जो विकास हर गली, हर मोहल्ले पक्के हो गए। कैसे हो गए? बिना विकास के ही पक्के हो गए। भाई जो योगी जी ने कर दिया है
जो मोदी जी ने कर दिया है वो किसी नेता ने किया है आज तक। कितना सहमत आप इनकी बात से कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है? बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। अब जो ये घर बने हुए हैं, पक्का घर बता रहे हैं, क्या ये योगी जी ने बनवाया है? बगल में रोड है, इस पे डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। 5 काम बता दें जो विकास हुआ हो, 5 भर्तियां बता दें जो 5 साल में पूरी हुई हो। 2016 में यूपी SSS के तहत एक फॉर्म आया था जूनियर असिस्टेंट का, उसका फॉर्म एग्जाम अभी तक नहीं करवा पाए हैं। 6 साल में एक पेपर नहीं करवा पाए हैं। ये काहे का विकास है? सिर्फ जब भी बात होती है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई बात होती है? विकास हुआ है? 5 काम बताए कोई विकास के। आप युवा हैं, आप कितना संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार से और क्या मुद्दे दिख रहे हैं आप? कुछ नहीं, बेरोजगारी चरम पे है। 5 सालों में कितनी भर्ती की ये बता सकते हैं। यहाँ जो भी बीजेपी का बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो बता सकते हैं। और विकास की बात कर रहे हैं, सिर्फ राम के नाम पर बात कर रहे हैं, विकास के नाम पे नहीं। कहाँ 8 पेपर लीक, गवर्नमेंट लीक है। बेरोजगार कुछ और लोगों के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? बता रहे हैं कि रोजगार बढ़े हैं, पीएफ बढ़ा है, प्रोविडेंट फंड आप देख लीजिए, ईएसआई राज्य कर्मचारी बीमा निगम आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा सदस्य बढ़े हैं। और मजदूरों का यहाँ ब्रिटानिया कंपनी जो है ये योगी सरकार की देन है। बियर की विकास काम भी काफी हुए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। दादा आपसे बात करेंगे, खड़े हो जाइए, कि आप कितना क्या चुनावी मुद्दा पा रहे हैं इस बार के चुनाव में? क्या लगता है आपको? इस बार जो है भाजपा ही आएगी, इसके अलावा कोई पार्टी आ ही नहीं सकती। क्या वजह? उन्होंने भाजपा ने हमारे गरीब लोगों के लिए मकान के लिए व्यवस्था की, शौचालयों की व्यवस्था की, सिलेंडरों की व्यवस्था की, तमाम व्यवस्थाएं इस तरह की, ई श्रम कार्ड वगैरह बनवाया कि गरीबों के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब श्रम मतलब मजदूरों के लिए ये सब व्यवस्था कराई। इस वजह से बीजेपी दोबारा आएगी आपको? जी हाँ, बिल्कुल आएगी। आप खड़े हो जाइए। बाबूजी कह रहे हैं कि काफी विकास काम हुए हैं यहाँ पर, आप क्या कहते हैं युवा होने के नाते? 2 लाख युवाओं को हर वर्ष नौकरी देने की बात की थी, लेकिन सभी वादे इनके झुमले निकले। आज बेरोजगार किसान, मजदूर, युवा, किसी के लिए कोई योजना नहीं लाई गई, सिर्फ जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने की है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां जो है, सभी पार्टियों के नेता पूरी तरह से जनता को लूटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी किस समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 साल में कोई काम नहीं किया। अब आने वाले समय में दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया था, दिल्ली में जो सुविधाएं दे रहे हैं, उसी का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग कॉपी कर रहे हैं। उसी का फार्मूला कॉपी कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे खड़ूजा जी, आपको क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे बाराबंकी में? विकास का मुद्दा मेन था, वही रहेगा। और विकास तो हर दल कह रहा कराता है, हर दल में होता है अपने अपने तरीके से, लेकिन जिस तरह विकास इस गवर्नमेंट में हो रहा है वो सबको दिख रहा है। और विकास का ही मुद्दा मेन होगा इसमें इस बार। बीजेपी ने विकास कराया पिछले 5 साल में? जी हाँ, विकास तो हुआ नहीं तो आप शहर अगर इससे पहले आए होंगे, शहर की सारी गलियों को घूमे होंगे और आज देख लीजिए, आपको अपने आप दिख जाएगा। तो विकास हुआ है। हमारे साथ जो बीएसपी के जिला अध्यक्ष हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। सुरेश गौतम जी, क्या सुरेश जी कहना चाहते हैं? क्या देखिए, अभी जैसे आपने देखा कि जब ये कोई जवाब नहीं दे पाते हैं तो जय श्री राम चिल्लाने लगते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म और जात की राजनीति नहीं करती कभी। हमेशा जो है नौजवानों और किसानों को लेकर चलती है, गरीबों को, मजदूरों को लेकर चलती है। आप याद करिए, इन्होंने एक नारा दिया था, बड़ा अच्छा जुमला निकला, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बजट 1 रुपए का नहीं। और धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने कोई नारा नहीं दिया, लेकिन जैसे गरीब घर में बेटी पैदा होती थी वैसे उसको आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन और लखपति बनाने का काम बहन जी ने शुरू किया था। सपा की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, बीजेपी ने शुरू भी नहीं किया। 25,000 रुपए एक साइकिल देकर के बेटी को पढ़ाने की व्यवस्था बहन जी ने शुरू किया था और सपा की सरकार ने बंद कर दिया, बीजेपी की सरकार ने इसको शुरू नहीं किया। कांसीराम शहरी आवास योजना, शहरों में आप जब भी जाइए, किसी भी नगर पालिका टाउन एरिया में देखिए, 3 मंजिल 4 मंजिल की जो ऊंची मंजिल दिखेगी, उस मकान में
सड़क से उठा करके बहन जी ने उनको मकान देने का काम शुरू किया था। ये भी सरकार ने बंद कर दिया है। इस गर्मा गर्म बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे, इस दंगल के कार्यक्रम को, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा हिंदू परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया। भारत माता की। स्त्री अगर शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर है, और कुछ ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है बीएसएफ की सीमा भवानी टीम के अंदर। हमारी फोर्सेस में जो दिव्यांग जवान हैं वो लोग साइबर टेररिज्म पे कंट्रोल पाने के लिए मुस्तैदी से साइबर स्किल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाराबंकी से हमारा खास कार्यक्रम दंगल। लगातार यहाँ की जनता, जो विपक्षी दल है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी 5 काम गिना दे जो बाराबंकी में प्रमुख रूप से हुए हैं, और ये जानने के लिए सीधे हम सुधीर सिंह जी के पास चलेंगे। सुधीर जी, 5 काम अब गिना दीजिए। 5 काम क्या, इतने काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज बाराबंकी के अंदर आपको बगैर छत के कोई नहीं मिलेगा जो छत के नीचे न रह रहा हो। कोरोना काल इतना पूरा 2 साल बीत गया है। कोरोना काल में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा होगा। कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति, गांव से, गरीब से, किसान का जो भी है, आज गांव के अंदर 24 घंटे बिजली आ रही है। बिजली आज से पहले कभी आती नहीं थी। आपने देखा होगा, आपने भी बाराबंकी की जो जनता है उससे पूछ सकते हो। आज 24 घंटे बिजली आने का काम। मैंने कहा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग हमारा बन रहा है। रामनगर के अंदर आप देखिए कितना विकास कार्य हुआ। महादेवा में कितना हुआ, देवा में कितना हुआ, और देवा महादेवा में कोई अंतर नहीं रखने का काम हमने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी को विकास से और पूरे प्रदेश को विकास से तो युक्त कर चुकी है। अब गुंडा राज जो पूरी तरह से खत्म करने का काम जब कर रही है, तब ये सब दल मिल करके एकजुट होकर के मोदी जी को, योगी जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनकी एक कुत्सित भावना है, कहीं पर भी क्रियान्वित नहीं होने पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में योगी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि या तो गुंडा जेल में रहेगा या जहां जाना है वहां जाएगा। उत्तर प्रदेश कितना सहमत है दीपक जी आप सुधीर सिंह जी की बात? देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने आपको 5-6 काम गिनाए, बहुत बड़े बड़े। 54 किलोमीटर का बंधा गिनाया, देवा पे फ्लाईओवर गिनाया, ट्रामा सेंटर बताया।
आपको विद्युतीकरण का बताया, इन्होंने एक काम नहीं बताया, बस बहुत योजनाएं की। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, मेरे दो प्रश्न हैं कि यहाँ पे एक स्पिनिंग मिल कांग्रेस के समय में खुली थी, जो कि हालत खराब होने के लिए उसके रिवाइवल प्लान के लिए माननीय सांसद जी जब सांसद थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, प्रदेश की मौजूदा सरकार ने उसको केंद्र में फॉरवर्ड नहीं किया, जिसके वजह से वो प्लान नहीं आया, तो हम लोग की अलग अलग सरकारें थी। दूसरा, यहाँ पे शुगर मिल जो बंद थी उसके लिए भी सांसद जी लगे थे कि अगर यहाँ से अप्रूवल चला जाता, फॉरवर्ड हो जाता लेटर, तो वो अप्रूवल केंद्र से इनकी तो डबल इंजन की सरकार है, ये बहुत काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। कम से कम अगर इन्होंने 2 शुगर मिल और स्पिनिंग मिल को चालू कर देता तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता, और आज ये कह सकते थे कि हमने रोजगार दिया। इनसे पूछिए ये क्यों नहीं चली, मेरा प्रश्न है। मैं यहाँ की जनता से और युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या रोजगार मिला आप लोगों को? लेखपाल भर्ती हुई है सरकारी की, क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। ईमानदारी से मैं समाजवादी एक मिनट सुन लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं, इस सरकार में मेरे बेटे को 3 नौकरियां मिली, 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ। एक बेटे, अरे मेरी सुनिए तो आप लोग, पहली नौकरी मिली पंचायत विभाग में, उसके बाद दूसरी ग्राम पंचायत में, उसको भी नहीं किया, तीसरी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिली है, वो इस समय कर रहा है। कहते हैं नौकरी नहीं है, काबिल लड़का होगा नौकरी मिलेगी उसको, और नकल करके पास हुआ होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ, मैं चैलेंज करता हूँ, 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ इस सरकार में। आप लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिली, अरे कायदे से पढ़ के जाओ, देखो नौकरी क्यों नहीं मिलती है। इनका कहना है कि नौकरी मिलती है लेकिन उसके लिए कायदे से पढ़ना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मान लिया उन्होंने 300 यूनिट के फार्म भरा रहे हैं, मान लिया उन्होंने हमारी सरकार बन गई, अहंकार तो रावण नहीं बचा। हमारे पास बचेगा ज्ञानू भाई हैं, इनकी 2 बेटियों को नौकरी मिली है शिक्षा विभाग में बगैर पैसे के। एक चवन्नी, अगर यही सपा की सरकार होती या बसपा की सरकार होती, जो तो जात देखकर ही नौकरी मिलती पंचायती राज में भी उसको यहाँ पे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी पर कि अगर उनकी सरकार होती तो एक जाति विशेष की भर्ती होती या कहीं ना कहीं कोई पैसे की बात होती। क्या कहते हैं वीरेंद्र जी? हमने 18 लाख लैपटॉप दिए तो क्या कोई जात देख के दी? हमने कन्या विद्याधन दिया तो क्या जात देख कर दिया? हमने किसानों को मुफ्त पानी दिया तो क्या जात देख कर दिया? हमने जो है बिजली दी तो क्या जात देख कर दी? हमने लोहिया आवास दिए तो क्या जात देख कर दिए? हमने सड़कें बनाई तो क्या जात देख कर बनाई? ये सब झूठा परपंच कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। 3,20,000 का लोहिया आवास हम देते थे, बाराबंकी में 287 गांव लोहिया आवास से 200 उनको किया गया। ये क्या बात करेंगे? बाराबंकी जनपद के अंदर एक काम नहीं बता सकते। हमने महादेवा में ऑडिटोरियम बनाया, हमने महादेवा का चौड़ीकरण का रास्ता बनाया, हमने महादेवा पुल बनाया, हमने बाराबंकी में 27 पुल बनाए, हमने 257 किलोमीटर चौड़ीकरण किया महादेवा का, हमने 170 रोडों को बड़ा किया, हमने 387 रोडों को सीसी रोड किया। ये क्या बात करेंगे विकास की? ये विकास बोल ही नहीं सकते। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान फंसाना चाहते हैं लोगों को। क्या कहना चाह रहे हैं? बार बार सवाल आपकी तरफ जा रहा है, बताइए दीपक जी बताइए। स्पिनिंग मिल के बारे में पूछ लीजिए। सपा का आरोप और कांग्रेस का स्पिनिंग और शुगर मिल। देखिए, शुगर मिल और स्पिनिंग मिल जो भी बता रहे हैं ये इनके सबके कार्यकाल की देन है। शुगर मिल बहुजन समाजवादी पार्टी ने बेच खाई और बाकी जो बचा था वो कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के बेच लिया। आप चुप रहिए दीपक जी, जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूँ, चुप रहिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप रहे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 2012 से लेकर के 2017 में जो समाजवादी पार्टी ने सहकारी बैंक के माध्यम से घोटाला किया था शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में, जिसकी पूरी जांच चल रही है, SIT चल रही, FIR दर्ज हुई है उसके अंदर रामजतन यादव के खिलाफ, और सहकारी बैंक के चेयरमैन और उसमें मंत्री के रूप में शिवपाल सिंह यादव थे। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे लोगों ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में दावे के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया था और कर रही है। आज किसानों को बिजली देने की बात करें, बिजली दिखाई नहीं देती थी। किसानों को पानी देने की बात करें, दिखाई नहीं देता था किसान को। आज हम किसान को सम्मान निधि का दान देने का काम करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से आज हम किसी व्यक्ति को बगैर छत के नहीं रहने देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आवास
क्या क्या नहीं दिया जा सकता। मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम, मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का काम, गरीबों की जो योजनाएं थी वो लागू करके हमने गांव गरीब किसान के अंदर जो गरीबी थी उसको दूरी को दूर करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गांव से गरीबी दूर होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप क्या कर रही है? अभी तक जो हमने सुना आप लोगों से, वो सीधा सा विकास जो दिखाई पड़ता है, आम जनता का तो दिखाई नहीं पड़ता। हमें जो है विकास के पीछे इनका विकास कितना हुआ, हमारे विधायक और सांसदों का, उसके जो है आंकड़े आपको जो है चुनाव शपथ पत्र में दिखाई पड़ेंगे। पहले इनका विकास क्या था, अब क्या विकास है। दोनों पार्टियों, समाजवादी और बीजेपी ने मिल करके शिक्षा का दाह संस्कार किया। क्या कह रहे दीपक जी? बात देखिए, मेरा बीजेपी के वक्ता से पूछना है कि चलिए गलती किसी ने भी की, शुगर मिल बंद कर दी, स्पिन, इनकी तो सरकारें थी, दोनों जगह केंद्र में भी थी और उत्तर प्रदेश में भी है, चला देना चाहिए था इन्होंने। ये कोई बात नहीं हुई कि किसी की गलती को आप हाईलाइट करके अपनी गलती को छुपा लीजिए। अब ये कोई जवाब नहीं होता। इनको बताना चाहिए कि इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इनके विधायक ने क्या एफर्ट डाले उन शुगर मिल को और स्पिनिंग मिल को चलाने के लिए, और प्रपोजल केंद्र सरकार में गया कि नहीं गया, ये बताएं हमें कि मिल क्यों नहीं चलाई इन्होंने, रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध कराए जिसको ये कह रहे हैं। सिर्फ जुमलेबाजी, जवानी जमा खर्च कर रहे हैं। एक हमने आपको बताया, समाजवादी पार्टी ने आपको बताया कि हम लोग ने इतने इतने काम किए हैं, हमने ये एक काम नहीं बता रहे, बस हजारों काम हुए। इस तरह जनता बेवकूफ नहीं है, उसको सब समझ में आ रहा है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता से भी बात कर लेते हैं। इस बार क्या चुनाव का मुद्दा नजर आ रहा है आपको, किस आधार पर वोट करेंगे? देखिए, पहले से ही आप देख लीजिए, बहन जी के शासनकाल में 2007 से 12 तक शासनकाल रहा, न कोई भ्रष्टाचार, न कोई गुंडागर्दी हुई। इस बार सपा की सरकार रही या आप बीजेपी की वर्तमान सरकार ले लीजिए, आपस में ही झगड़े होने लगते हैं, आपस में ही फूटन होने लगती है। और ये जो सरकार है ये केवल जुमलाबाज करती है, कोई एक काम नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दंगल बाराबंकी जनपद से, जिसका अपना एक राजनीतिक इतिहास है, समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ की जनता जब वोट करती है तो एक तरफा वोट करती है। 2012 में वोट किया तो समाजवादी पार्टी को 6 सीटें दे दी, 2017 में वोट किया तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, उसके पहले 2007 में जब चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी को सीटें दे दी। इस चुनाव में मुद्दा तो विकास का है, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है यह विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम दंगल। सारा समय के लिए बाराबंकी से कैमरामैन